बिजनौर में पूर्व सांसद भारतेंद्र का बड़ा आरोप, तालिब खालिद बंधुओं को बताया माफिया। बिजनौर में पूर्व बीजेपी सांसद भारतेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर तालिब और खालिद बंधुओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दोनों भाइयों को माफिया करार देते हुए कई मामलों में कार्रवाई की मांग की। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह ने दावा किया है कि तालिब खालिद बंधुओं पर करीब 16 मुकदमे दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के भी गंभीर आरोप है। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा आरा मशीन सील किए जाने के बावजूद उसे लगातार संचालित किया जा रहा था, जो कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की। बिजनौर से इमरान खान की रिपोर्ट। में दर्ज है और उनमें अनुसूचित जाति के भी मुकदमे दर्ज हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हैं, कब्रिस्तान में गरीबों की ज़मीनों पे कब्जे करने के मुकदमे दर्ज हैं। तो इस प्रकार के लोगों को उद्योगपति या व्यापारी बताना मेरे ख्याल से अनुचित है। ये माफिया है। इनके सरकारी ज़मीन पर घेर के इन्होंने गांव रतनपुर नजीबाबाद में इन्होंने सरकारी ज़मीन पर अपने भागूवाला के पास इन्होंने सरकारी ज़मीन पर अपना स्टोन क्रशर बनाया हुआ है, वो अवैध है। इन्होंने इनकी आरा मशीन सील हुई भी थी, 19 फरवरी को सील हुई भी थी। इनकी आरा मशीन अवैध चल रही थी। इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है वन विभाग द्वारा। तो जब ये सारी कार्रवाई चल रही है और जांच चल रही है, इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए, इस कार्रवाई को गति देने के लिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर गए, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पर जो सील हुई भी है आरा मशीन, उसमें काम चल रहा है। जो गेट सील हुआ है और सील लगी हुई थी गेट में, वो भी तोड़ के खोल दिया गया है। ये सारी सूचना देने के लिए हमारे वहाँ कार्यकर्ता गए। वो केवल गए ही नहीं, उन्होंने एक ड्रोन लेकर वहाँ पे फिल्म भी बनवा ली ड्रोन से। जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये फिल्म दिखाई, तो मैंने संबंधित अधिकारियों से, जांच अधिकारियों से ये फिल्म दिखाई। उनका ये भी कहना था कि संबंधित विभाग के, निश्चित रूप से संबंधित विभाग के कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इसमें संलिप्त थे। ऐसे हो नहीं सकता कि रोज लकड़ी आ रही हो आरा मशीन में, पेड़ आ रहे हो आरा मशीन में और कट के लकड़ी जा रही हो और लाखों रुपए की, और ये वन विभाग के संज्ञान में ना हो। ये असंभव है, हम सब जानते हैं। तो जब हमें ये दिख रहा है कि ये सब संलिप्तता चल रही है और इस पर जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी ये चलती जा रही है और इस पर जांच सही दिशा में नहीं हो पा रही है, तो इस जांच को सुनिश्चित करवाने के लिए मैं शिकायत करता, मुझे कोई ऐसा नियम नहीं है जो कि जाने से वहाँ पे अवरुद्ध करता है। जब मैंने फ़ोन पर बात करी ADM नायक से, तो उन्होंने कहा आप रिपोर्ट देख लीजिए। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं भी वहीं पर पहुँच रहा हूँ, मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया, उससे पहले हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच गए थे, उन्होंने ड्रोन से फिल्म भी बना ली थी। तो जहाँ पर मेरे मतदाता या मेरे कार्यकर्ता को कोई भी समस्या है, मेरा वहाँ पर पहुँचना अति आवश्यक है और मैं निश्चित वहाँ पर पहुँचूंगा। और वहाँ पर पहले से अधिकारी मौजूद हैं। एक जांच चल रही है, उस जांच में जो मुझे कहना है वो मैं क्यों नहीं कह सकता, मैं अपना पक्ष क्यों नहीं रख सकता। ये सारी विषय को बेमतलब ये लाइन पे से उतारना चाह रहे हैं, इसकी दिशा बदलना चाह रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब सील हुई भी आरा मशीन क्यों चल रही थी, ये सील क्यों हटाई गई। दिसंबर के आदेश को आप दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आदेश, इस आदेश से बहाल हो गई है आरा मशीन, जबकि सील ही फरवरी में हुई है, 19 फरवरी को हुई है। तो ये निरर्थक विषय है। ये संलिप्तता नजर आती जा रही है और इस संलिप्तता को ही माफिया कहते हैं। जब गैर कानूनी काम को
कराया जाए और उसका संज्ञान ना लिया जाए, उस पर कार्रवाई ना की जाए, इसे ही माफिया कहते हैं। और जब इस काम को बढ़ावा मिलता रहता है, निरंतर मिलता रहता है, क्योंकि इसे चेक नहीं किया जाता, इसे निरंतर इसे नियमों से इस पे अंकुश नहीं किया जाता, तो इसी प्रकार से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद बनते हैं। हमारे जिले में इस प्रकार की गतिविधि ना हो, इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो अवैध कॉलोनी बना रहे हैं उनकी जमीन जब्त करके और गरीबों में बांटी जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में बयान है। तो निश्चित रूप से इन्हें सुनिश्चित करवाने के लिए अगर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, सूचना ला रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो ये हम सबका दायित्व है, जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और किसी भी अन्य सामाजिक संगठन के, जो नहीं चाहते कि यहाँ पर अपराध पनपे, उन्हें जाने का ये पूर्ण अधिकार है। सांसद जी, सब लोग ये कह रहे हैं जिले के और भी हैं